मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, कल के ऑनलाइन कक्षा में हम लोग प्रतिशाख के 6 सूत्र का अध्ययन कर चुके हैं। वायु खात लास्ट हम लोग का सूत्र था। वायु खात अर्थात वायु आकाश। वायु कारणभूत शब्दस्य सच खात खात आकाशात उत्पद्यते है। वायु अर्थात शब्द खात आकाशात उत्पद्यते, शब्द जो है उसकी उत्पत्ति आकाश से होता है। आज का सूत्र है, सूत्र में ध्यान देंगे। शब्दस्तत शब्दस्तदात्मकः वाय्यात्मकः इत्यर्थः। शब्दः ध्वनि, तत् वह कह तो वायु। तो शब्द अर्थात ध्वनि उसी वायु के रूप वाला होता है, वही रूप वाला है। तो इस शब्दस तत्, शब्दस अर्थात ध्वनि, तत् शब्द जो है ऊपर के वायु का अनुग्रह कर रहा है। शब्दस तत्, शब्द अर्थात ध्वनि, तत् वह उसी के रूप वाला है, वायु के रूप वाला है, ऐसा अर्थ प्रयुक्त हो रहा है। आगे सूत्र है 8वां, शंकरोपहितः। तो यदि वायात्मकः शब्द वायोः सर्वगत्वात् सदाकालं सर्वत्रोपलब्धिः प्राप्नोति इति शंक्याः शंकरोपेति। सम्यक् करणैः रूपहितो हृदि वायुर्वेणु शंखादिभिः शब्दी भवति। अब यहाँ ये बताना चाह रहा है शास्त्र, यदि शब्द वायु स्वरूप है तब वायु के सर्वत्र व्याप्त होने से सभी समय सभी स्थलों पर शब्द की उपलब्धि प्राप्त होती है। यह आशंका करके सूत्रकार ने कहा शंकरोपेत। उचित करणों आत्मा मन कायिक के द्वारा प्रेरित होकर हृदयस्थ वायु बांसुरी शंख आदि के द्वारा शब्दों हो जाती है, अथवा हृदय में स्थित वायु बांसुरी शंख इत्यादि समुचित साधनों के द्वारा शब्द होता है। शंकरोपेते, ऐसा जो यह सूत्र है यह बताया कि वायु की उत्पत्ति तो हर जगह है, तो हर जगह शब्द कैसे हो जाएगा। तो शंकरोपेतः अर्थात आत्मा मन कायिक के द्वारा अर्थात हृदयस्थ वायु के द्वारा, जिस माध्यम से बांसुरी से शंख से जिस वाद्य सामग्री के द्वारा जो हमारी वायु निकलती है वह शब्द हो जाता है। अर्थात जितने वाद्य यंत्र हैं जैसे बांसुरी शंख इत्यादि, उसे समुचित साधनों के द्वारा जो वायु निकलती है वह शब्द हो जाती है, ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। आगे सूत्र है ससंघातादीनवाक्। ससंघातादीनवाक् यो वायुः सम्यक् करणैः रूपहितो वेणुशंखादिभिः शब्दी भवति स एव संघातादीन् प्राप्य वाग् भवति। संघातः पुरुष प्रयत्नः। सूत्र में जो कह दिया कि स अर्थात वह संघातादीन वाक। संघातादीन वाक का मतलब क्या हुआ, तो संघातः पुरुष प्रयत्नः, जो संघात है वह पुरुष प्रयत्न है। स आदौ येषां स्थानादीनां ते संघातादयः तान् प्राप्य वाग् भवति वर्णो भवति इत्यर्थः। जो वायु उचित करणों जैसे आत्मा मन कायी के द्वारा प्रेरित होकर बांसुरी और शंख इत्यादि के द्वारा शब्द हो जाती है, स वही संघातादीन संघात आदि को प्राप्त करके वाक्वाणी हो जाती है। संघात पुरुष का प्रयत्न है, वह पुरुष प्रयत्न है
आदि में जिस स्थान, उच्चारण स्थान आदि के विसंघात आदि है, उनको प्राप्त करके वायु वीणा हो जाती है, वर्ण हो जाती है। ऐसा अर्थ प्रकट हो रहा है। आगे सूत्र है त्रीणि स्थानानि संघात पुरुष प्रयत्नः इत्युक्तम् अधुना संघात आदिभूतो येषां स्थानादीनां तान्य उच्यन्ते त्रीणि स्थानानि वायोर्भवन्ति उरः कंठ शिरात्मकानि शरीरे। तो उस वायु का, उस प्रयत्न की, वो हृदयस्थ वायु की जो बात हो रही थी, तो आगे इस सूत्र से क्लियर हो रहा है कि त्रीणि स्थानानि, उनका 3 स्थान है। उस संघात का, जो संघात अर्थात जो पुरुष प्रयत्न है, संघात शब्द से हम लोग समझे पुरुष प्रयत्न, जो पुरुष प्रयत्न करके शब्द वायु को निकालता है, वही संघातात्मक वही शब्द है। तो अब बताना चाह रहे हैं कि इसकी स्थान 3 है। त्रीणि स्थानानि, कौन कौन 3 स्थान है? तो उरह, कंठ, शरीर। उर, कंठ और सिर, ये 3 जो है वह स्थान है। तो संघात पुरुष का प्रयत्न यह कहा जा चुका है कि अब संघात है आदि में जिन स्थान आदि के, उन्हें कहा जा रहा है। तो शरीर में वायु के 3 स्थान प्रकट हुए, उर, कंठ और सिर। अब आगे सूत्र है द्वे कर्णे, अर्थात वायु के 2 कर्ण होते हैं। ठीक है। संवृत विवृताख्ये द्वे कर्णे वायोर्भवतः। अब उस वायु का, जो हृदयस्थ जो वायु है, उसके 2 कर्ण होते हैं, संवृत और विवृत। संवृत विवृत लक्षणे वायु हो द्वे लक्षणे भवतः। स्पष्ट हो गया कि जो वह वायु का जो 2 लक्षण है, एक संवृत और दूसरा विवृत। फिर आगे सूत्र है शरीरात अर्थात शरीर से। क्या शरीर से? तो शरीर से निकलती हुई वायु के 2 स्थान और करण हैं। य एते कर्णे हैं संवृत विवृताख्ये है यानी च त्रीणि स्थानानि शरीराद्वयोर निर्गच्छतस्तानि भवन्ति यानि ही पुनरुपरिष्टाद वक्ष्यति स्थान करणानि तानि ही मुखस्थानानि अतएव माह शरीरादिति। अब जो ये संवृत और विवृत संज्ञक करण है और जो 3 स्थान हैं, वे शरीरात, शरीर से निकलती हुई वायु के हैं। अर्थात शरीरात शब्द कह दिया शरीर से, तो क्या शरीर से? तो जो आप करण बताए गए हैं, जो पहले हम लोग जो 2 करण बताए हैं, संवृत और विवृत, और स्थान जो 3 बताए हैं, ये सब क्या है? तो शरीर से निकलती हुई वायु के ही ये 2 करण हैं और 3 स्थान हैं। किंतु जिन स्थान और करण को सूत्रकार आगे कहेंगे, वे स्थान और करण मुख में स्थित है, इसलिए इस प्रकार कहा है शरीरे। ये जो भी संवृत, विवृत और 3 स्थान है, ये सब कहाँ है? तो अभी मुख में स्थित है, अर्थात शरीर से है। आगे सूत्र है शरीरम एवं एतेन प्रकारेण शरीराद वायुर्निर्गच्छन शरीरम कादिवर्ण विशेष व्यक्तिम आपद्यते। इस प्रकार इस पूर्वोक्त क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकलती हुई वायु शरीरम
ककार आदि वर्ण विशेष के स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। अर्थात शरीर से जो निकली हुई जब वाणी होगी वही ककारादि वर्ण विशेष रूप में हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो इसका भाष्य ऐसे समझे, एवं शरीराद वायु निर्गच्छन आकारादि विशेष व्यक्ति ही शरीर मापद्यते है। अर्थात जो मुख में स्थित अर्थात जो वर्ण है वह शरीर से निकलती हुई अपने अपने आकार को प्राप्त, ककारादि वर्ण आकार को जो वायु शरीर से अर्थात मुख से जब निकलती है तो वही वायु ककार आदि वर्ण विशेष के का स्वरूप प्रदान कर लेती है, जिससे हम लोग उस वर्ण विशेष का पहचान करते हैं। तो आज का पाठ यहीं तक रहेगा। जो भी शंका समाधान हो उसे आप सब छात्रगण पूर्व की भांति समझ